साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम हैं अमिलिया ग्राम में और धनौरा ग्राम पंचायत के अंदर कपिलधार गांव में। साथियों, अभी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से लूट की जा रही है शासन के पैसे की। शासन के पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। साथियों, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का सुदूर आदिवासी अंचल गांव, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च शासन के द्वारा किया गया, लेकिन उसका एक पैसे भी उपयोग नहीं हो रहा है। सभी बंदर बांट कर लिए इस पैसे को। इस ग्राम के निवासियों का, जो युवा हैं, नौजवान हैं, सबका कहना है कि हमने शासन से लगातार संपर्क किया। 181 पर मुख्यमंत्री महोदय के नंबर पर, सहायता पर सब कुल मिला जुला के बहलाते हैं, भरमाते हैं, भटकाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? भ्रष्टाचार कि शिष्टाचार? मोहन यादव साहब, मामा तो चले गए, लेकिन अब मोहन यादव साहब, आप ये बतलाइए कि आखिर क्या सोच है, इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन है और कब बनेगा ये डैम जिससे इस इलाके के किसान अपने जमीनों को सिंचित कर सके, अपने जमीनों को अच्छे से फसल उगा सके। कौन है आखिर इस बात का जिम्मेवार? आप ही हैं महोदय। राजा तो आप हैं, महाराजा तो आप हैं, सांसद आपके हैं सर, विधायक आपके हैं सर, जिला पंचायत और पंचायत भी आपका है। तो ये लोग जाएं कहां? ये जो ग्राम के निवासी हैं, ये किसके समक्ष जाएं? मैं आप लोगों के पास कुछ नौजवान जो हैं इस गांव के, उनसे आप उनकी समस्याओं को रख रहा हूं। क्या नाम है आपका? राम किशन सोनी। हाँ, बताइए इस संबंध में क्या जानकारी सर, हमारा जो है जमीन भी चला गया और इसमें हमको बताया गया था कि आपकी जमीन में पूरी तरह से सिंचित रहेगा, लेकिन आज 2011-12 से निर्माण है ये। आज दिनांक तक इसमें कभी भी पानी का भराव ही नहीं हुआ है और बराबर प्रॉपर तरीके से जिनकी किसान लीज लेके किसानी भी करते हैं। नहीं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है? जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बतलाया कि 181 में मुख्यमंत्री महोदय के सहायता में आपने बात किया, तो आपको क्या जवाब मिला वहाँ? मेरे से बोला गया, इंजीनियर साहब बोले और वहाँ की इंजीनियर मैडम वगैरह जो भी थी, मैं उनसे बात किया तो बोले कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। ये कौन से साल की बात है? ये अभी करीबन नवरात्र के समय की बात है। पिछले साल? जी ये गर्मी चैत्र नवरात्र में बात ही हुआ था। इसके पहले लगाया गया, इसके पहले लगाया तो उसमें वहाँ से जवाब ये आया कि बारिश कम होने की वजह से पानी का भराव नहीं हुआ है। तो 2011 और 12 से आज तक की इसमें कभी भराव ही नहीं हुआ है पानी का। अत्यधिक वृष्टि हुई है मध्य प्रदेश में, जो रिकॉर्ड बतला रहा है कि जरूरत से ज्यादा पानी बरसा है, और उसके बाद इसमें इस तरह का है। तो कहने का मतलब कि आप लोगों ने क्या इंजीनियर साहब से वार्तालाप किया? जी, इंजीनियर साहब से बात हुआ है। इंजीनियर साहब यही आश्वासन दिए कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये काम चालू होगा, इसमें जिंदा नाला जोड़ा जाएगा। जिंदा नाला जोड़ा जाएगा? ये कब बात की आपने इंजीनियर साहब से? इंजीनियर साहब से चैत्र के नवरात्र में ही बात हुआ था। चैत्र नवरात्र और अच्छा है, माता जी का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने और वार्तालाप नहीं किया? इसके पहले किया था तो उसमें यही बोला गया कि पानी बारिश कम होने की वजह से जवाब में लिखा गया कि पानी। आप ये बताइए कि आप लोगों ने जब ये 10-11 से बना हुआ है, तो आप लोगों ने शासन से, इंजीनियर से या संबंधित विभाग से वार्तालाप किए? अपने साथ में भाई लोग रहते हैं तो वो बात करते हैं, हम लोगों को बता देते हैं कि हमने बात किया है, लेकिन एक वही 11-12 में बना है, इसके बाद तो कुछ काम नहीं हुआ है। बस वही ठेकेदार नाली का काम कराते हैं, नाली की गहरीकरण होता है, सफाई करा देते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं कि वो पूरा, वहाँ देखिए पूरा पाइप टूटा हुआ है, ये जंगल दिख रहा है, ये पूरा पाइप टूटा हुआ है। चार्जर है, इसमें कोई
जाने का रास्ता ही नहीं है, वहाँ जाने का पहुंचने का रास्ता नहीं है। चारों बगल से ये जंगल भी हो गया है। तो कहने का मतलब है कि भारी भ्रष्टाचार है ये। अब आप देखेंगे जब पानी भरा ही नहीं है तो गेट का कोई औचित्य, अब गेट भी नहीं बना है, ना तो पत्थर की फिलिंग हुई है, एक भी पत्थर नहीं है। पत्थर की फिलिंग आप बरसात में माने जब कभी पानी भराव हो जाता है तो यहाँ ऊपर से पानी का रिसाव होता है, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म, वो धीरे धीरे पानी नहीं, करके नीचे चला माने जाता है। इसका उद्देश्य तो ये रहा है बनाने का, निर्मित करने का, शासन का, सत्ता का, कि जब बरसात के बाद ये डैम भरी रहेगी और सुखाड़ के मौसम में जब सूखा रहेगा, जब पानी नहीं बरसेगा, उस समय में किसानों को इस जल का उपयोग हो सके, इस जल का फायदा हो सके। हेलो, आप बतलाइए कुछ। महोदय, हम लोग इसका निर्माण कार्य जब से हुआ तब आज तक जल का इसका प्रभाव नहीं हुआ है। इसलिए जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो इंजीनियर और अधिकारियों द्वारा यही बताया गया रहा कि जन जन का विकास होगा, ग्रामीणों का विकास होगा, लेकिन किसी भी ग्रामीण का एक पैसे का भी विकास कार्य नहीं हुआ, न कोई इसका लाभ ले सका, बल्कि लोगों को जमीन छीन गया। जमीन छीनने के बाद उनकी जो थोड़ा बहुत खेती रहा, शासन उनसे लूटपाट करके किसी उपाय विधि से मुआवजा देके साथ जमीन ले ली शासन, और इसका कोई भी सदुपयोग नहीं हो रहा आज तक। माने कुल मिला जुला के आप लोग की जमीन भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, शासन के द्वारा कब्जा ही बोल सकते हैं, कब्जे ही है। क्योंकि आप उसको खेती नहीं करने पाते हैं, छोटे मोटे किसान हैं। तो पानी का भराव तो दिख रहा है कि जब, हाँ तो आओ ना यहाँ, बोलो ना यार। हेलो, सवाल है जिंदा नाला, लेकिन यहाँ से एक 500 मीटर दूरी पर है। ये सभी नौजवान साथी बतला रहे हैं। आप बतलाइए इस संबंध में आपको जो जानकारी। नाला तो है लेकिन उसको जोड़ा नहीं गया है। अच्छा। पानी का बहाव डैम में न आकर कहीं और जाता है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि काम के दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जहाँ पानी का बहाव माने कुल मिला जुला करके नेग्लिजेंसी है, शासन के धन का बर्बाद करने का है। और 10-11 में तो भैया मामा थे, बहुत लोकप्रिय थे, मामा मुख्यमंत्री थे, और इनके गांव में मामा आए भी थे। आप ये सुन लीजिए, मामा ने निरीक्षण भी किया था इस डैम का, लेकिन मामा तो चले गए। मोहन साहब आए, मोहन साहब मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद रूप से मुस्कुराते हैं मोहन साहब भ्रष्टाचारियों को देख करके। हमें ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आखिर ऐसा महसूस होता है कि जहां करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ हो, किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली गई हो, या कब्जा नहीं बोलेंगे तो अधिग्रहित कर ली गई हो, किसानों के लाख मना करने के बाद। साथियों, इस गांव की जमीन अत्यधिक उपजाऊ जमीन है, लेकिन उस उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित करने के बाद उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए विचारणीय विषय है। हम इस चौधरी टॉक के माध्यम से जिले के कलेक्टर साहब से, जिला पंचायत अधिकारी महोदय से, विधायक महोदय हैं यहाँ के बिसाहू लाल सिंह साहब, जो कि लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं अनूपपुर विधानसभा। ये गांव साथियों अनूपपुर विधानसभा में आता है। तो विधायक महोदय, कम से कम ऐसा लगता है जानकारी से, विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी से, कि शायद ये अंतिम पारी खेल रहे हैं विधायक महोदय बिसाहू लाल सिंह साहब। तो बिसाहू लाल सिंह साहब से भी अनुरोध है, निवेदन है कि सत्ता का जो धन की दुरुपयोग हुआ है, हम लोगों के आम मजदूर किसान, इनके धन का जो लूट हुई है, आखिर पैसा आता कहाँ से है? टैक्स के रूप में आता है ना। यही आप लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ से पैसा आता है? सब टैक्स जो हम आप लोग टैक्स देते हैं, मैंने उसी में। जाओ भाई सीताराम जी, आपका क्या कहना है बतलाओ। सीताराम जी हैं हमारे वरिष्ठ हैं इस गांव के। सर, ये हमारे यहाँ की लूट मचाए हैं एकदम में टोटल सब। वो जो बांध में पैसा लगाया गया है, वो बांध को
बीज दे के क्या करके बोते हैं, वही लोग बोते हैं, वही लोग करते हैं। जिसके खेत में बांध बना वही लोग कमाते हैं। मगर ये है कि अगल बगल और जो लूट लिए गया है सरकार द्वारा, जिसमें भीड़ बना है, ये भी किसी की जमीन है, मगर सब लूट बता के बंदर बांट करके और काम बंद करते हैं। आप लोग हमेशा शासन से और विधायक महोदय से, और जब ये विधायक महोदय मंत्री भी हुआ करते थे, हाँ आए हैं, और उस समय में भी इन लोगों ने अपनी समस्या को सबको दिखलाया। और तो और साथियों, इस सुदूर आदिवासी अंचल अनूपपुर जिला, इसमें हिमाद्री सिंह मैडम अभी सांसद हैं 2 बार से। उसके पहले उनकी माताजी सांसद थी और बहुत बड़ी नेता रही हैं। उनके पिताजी भी दलबीर सिंह साहब मंत्री रहे हैं यहाँ से। परंतु 2010 से कष्ट है, आम किसान को कष्ट है सबको। तो हम इस चौधरी टॉक के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करते हैं, इन नौजवानों से, किसानों से, कि जो शासन के धन की लूट हो रही है, शासन सत्ता चेते, शासन जागे, और इसमें जो अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उसे दंडित करें, भ्रष्टाचारियों को दंडित करें, ये मुख्य मांग है। और जल्द से जल्द, अब इस बार तो शायद संभव है अभी भी, चूंकि बरसात लगातार हो रही है यहाँ पर, अगर इंजीनियर साहब और कलेक्टर साहब चाहें तो सब कुछ हो सकता है। और हम लोग, इस गांव के निवासियों ने मुझे आज आमंत्रित किया था कि आप आइए, चौधरी टॉक के माध्यम से हमारी समस्या को उठाइए। तो साथियों, आज हम इनके बीच में हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि एक संघर्ष वाला काम है, आप सभी साथी इसमें सहयोग करिए और अपने विषय में अवश्य अपनी बातों को रखिए कि क्या आप इन किसानों के साथ हैं, आप इन ग्रामीणों के साथ हैं, क्या इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से बतलाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।